प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आप सभी का दिल से स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी एक रहस्यमयी कहानी है। रहस्यमयी दरवाज़ा एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी है जो कि आपको एक रोमांचक एहसास करवाएगी। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में बीमा नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। उसके लिए वह कई घंटों तक जंगल अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे कि बीमा कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती और इसलिए वह उसे मजबूरी में अपनी ही किराने की दुकान पर काम करने को कहते हैं। बीमा को दुकान में काम करने में कोई भी रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। बीमा को पतंग उड़ाने में मज़ा आता था और इसलिए वह खाली समय में अपने घर से पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। बीमा की ज़िंदगी का कोई भी लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता था। बीमा के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम बीमा के बस की बात नहीं है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन बीमा दुकान में बैठा हुआ था तो उसी समय एक ग्राहक आकर बीमा से छुट्टे पैसे मांगता है और बीमा बिना नोट को चेक किए उसे खुला पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब बीमा के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है और जब वह उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से बीमा को दुकान से निकाल देते हैं। कहते हैं कि दोबारा दुकान पर मत आना। तो बीमा को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में ना बुलाएं। बीमा अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती हैं। बीमा की पतंग आसमान में लहराने लगती है। बीमा जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है और पतंग जाकर एक पेड़ के अंदर फंस जाती है। बीमा भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग अटक रही थी। बीमा पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक ही बीमा की नज़र पेड़ के पीछे बने हुए एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। बीमा धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है तो उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाज़ा कैसे हो सकता है। दरवाज़ा रहस्यमयी लग रहा था। बीमा हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही बीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमयी दुनिया नज़र आ रही थी। तो बीमा धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही बीमा रहस्यमयी दुनिया की ज़मीन में कदम रखता है तो वह अचानक ही हवा में उड़ने लगता है। बड़ी ही मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। बीमा चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते हुए नज़र आते हैं और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जाती है और बीमा ऐसी ही नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उल्ट थी। जो चीज़ आसमान में उड़ने वाली थी केवल वही ज़मीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की बहुत कमी थी, जिस वजह से ज़मीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही ज़मीन पर चल सकते थे।
बीमा को ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत लग रहा था। बीमा को इस रहस्यमय दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर बीमा से उसके बारे में पूछते हैं। बीमा बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर रहा था, तो उसने इतना अद्भुत नज़ारा देखा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही बीमा हवा में उड़ता रहता है। इस दुनिया के इंसान बीमा को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। बीमा के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल ही अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे हुए गैजेट का इस्तेमाल कर पाते थे। तो सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे। पृथ्वी की तुलना में वह कहीं ज़्यादा वो आधुनिक थे, और इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे, और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस थी। बीमा इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोग उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे, और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीमा बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल ही अलग थी। ज़्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। बीमा को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। बीमा लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। बीमा की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें बीमा के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है, और वह समझ जाते हैं कि बीमा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचता हो, बल्कि ये पृथ्वी ग्रह से भटककर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग बीमा को अपना मेहमान समझने लगते हैं। बीमा के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। बीमा उनके बदलते हुए व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे बीमा को खाने के टेबल के सामने लाया जाता है, तो बीमा के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफ़ी देर से भूखा था। बीमा तुरंत ही खाने की टेबल के आसपास मंडराने लगता है, और जैसे ही बीमा खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, तो उसे तुरंत ही उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। बीमा को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आता है। वह इशारों से बीमा को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन बीमा उन्हें मना कर देता है। बीमा उन्हें इशारे से समझाता है कि आप अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएं। तो बीमा को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। बीमा को किचन में भेज दिया जाता है, और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद बीमा स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। बीमा के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी बीमा का बनाया हुआ खाना चखना चाहते थे, और बीमा सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। बीमा का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी बीमा के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीज़ें बेहतर थीं, लेकिन आज उन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। बीमा के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को ही सजाया जा रहा था। लेकिन खाने की जिम्मेदारी बीमा को दी जाती है। बीमा अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था, और उसे इस दुनिया में मज़ा आने लगा था। जैसे प्रधानमंत्री का आगमन होता है, तो उनका जोरदार स्वागत किया जाता है, और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से बढ़कर एक अधिकारी आए हुए थे, और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं,
वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। बीमा ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी इसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि बीमा को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और उससे खाना बनाने की सभी विधियां सीखी जाएं। प्रधानमंत्री के आदेश से बीमा को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। बीमा के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप उसे दिया जाता है। बीमा की ज़िंदगी बदल चुकी थी और अब वह पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे बीमा इसी दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद बीमा ने वह रहस्यमयी दरवाज़ा कभी नहीं खोला और इसी के साथ ये ज़बरदस्त कहानी समाप्त हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक रहस्यमयी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।